के लिए शुक्र करते हैं, खुदा की प्रेजेंस के लिए हम शुक्र करते हैं कि उसकी प्रेजेंस हमारे दरमियान मौजूद है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है होली कम्युनियन। अभी हमने होली कम्युनियन ली है और इसमें हम शरीक हुए हैं। तो इसको बहुत से नए लोग भी हैं हमारे दरमियान, तो हम इसको आज थोड़ा डिटेल से जानेंगे कि होली कम्युनियन क्या है, होली कम्युनियन क्यों जरूरी है, कैसे लेनी है, कौन लोग ले सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले होली कम्युनियन। व्हाट इज होली कम्युनियन? तो होली कम्युनियन को लॉर्ड सपर भी कहा गया है, इशाए रुबानी है, ये पाक सैक्रमेंट भी इसे कहते हैं। सैक्रमेंट का क्या मतलब है? सैक्रमेंट का मतलब है ये रस्म है। तो ये हम देखते हैं यीशु मसीह ने खुद इसको मुकर्रर किया और यीशु ने अपनी 3.5 ईयर मिनिस्ट्री में लोगों को तालीम भी दी, बीमारों को अच्छा किया, बदरू गिरफ्तारों को आजाद किया, मुर्दों को जिंदा किया। मगर यीशु ने इशाए रुबानी जो है सिर्फ अपने खास चुने हुए 12 शागिर्दों को शरीक किया, उसमें इंट्रोड्यूस करवाया। खुदा ने शुरू में नहीं करवाया, मिडल में नहीं करवाया, एंड में जाके खुदावन ने अपने खास शागिर्द जो थे उसके साथ उनको ये इशाए रुबानी जो है इंट्रोड्यूस करवाई। और हम देखते हैं कि ये रस्म जो है, ये सैक्रमेंट जो है, शागिर्दों ने यीशु ने शागिर्दों के साथ एक दफा ही किया जमीनी जिंदगी में, गेत्सेमनी जाने की रात, गेत्सेमनी जाने से पहले, उस रात को, उस मसलूबियत से पहले यीशु ने ये आखिरी फसा जो थी ये उनके साथ खाई, पाक शराकत को लिया। इस पाक शराकत का, होली कम्युनियन का जिक्र जो है 4 अंजीलों में दर्ज है। और ये कब ली जाती है, यीशु ने इसको कब लिया? तो हम देखते हैं मरकस की अंजील उसका 14 बाब और उसकी 12 से 26 आयत में इसको लिखा है। मैं सारा नहीं पढ़ूंगी लेकिन मैं चंद आयतें इसमें से देखूंगी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ईद फितर के पहले दिन, यानी जिस रोज फसा को ज़बह किया करते थे, उसने अपने शागिर्दों से कहा, शागिर्दों ने उससे कहा, तू कहाँ चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसा खाने की तैयार करें? उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा, शहर में जाओ, एक शख्स पानी का घड़ा लिया हुआ तुम्हें मिलेगा, उसके पीछे हो लेना, और जहां वो दाखिल हो उस घर के मालिक से कहना, उस्ताद कहता है, मेरा मेहमान खाना जहां मैं अपने शागिर्दों के साथ फसा खाने को हूँ, वो आप तुमको एक बड़ा बाला खाना आरास्ता और तैयार दिखाएगा, वहीं हमारे लिए तैयारी करना। तो हम यहाँ देखते हैं कि वो टाइम जब यीशु ने ये फसा अपने शागिर्दों के साथ खाई, वो पास ओवर फीस्ट थी, ईद फितर थी। और इस ईद फितर का जिक्र जो है, इस फीस्ट का जिक्र जो है, एक्सोडस की किताब उसका 12 बाब और उसकी हम ये सारा बाब आप लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन इसकी चंद आयतें जो है मैं आपके साथ देखूंगी कि खुदा ने जब इसराइल को मिस्र की गुलामी से आजाद किया, तो उस वक्त खुदा ने ये ईद उनको मनाने के लिए कहा। एक मिनट में इसको आप निकाल सकते हैं, खरूज की किताब, द बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर 12, उसकी वर्स 7 से मैं इसको देखूंगी। यहाँ पर खुदावन ने जो है मूसा और हारून को कहा कि तू बनी इस्राएल को कह कि वो क्या करें, एक घराने के पीछे, एक खानदान के पीछे एक बर्रे को बेऐब और यकसाला नर हो, और ऐसा बच्चा या तो भेड़ों में से चुनकर लेना या बकरों में से एक, उन्होंने जो है बर्रा वो बेऐब हो वो लेना था, और एक खानदान के पीछे उसको ज़बह करना था, और ये शाम को उन्होंने कुर्बानी करनी थी।
اور اس کے بعد اس کو جو ہے اس کا خون جو ہے وہ اپنے دروازوں کی چوکھٹوں پہ انہیں لگانے کا حکم دیا گیا تھا۔ اس کی 12 اور 13 آیت بھی ہمیں یہ بتاتی ہے، تاکہ اس لیے کہ میں اس رات ملک مصر میں سے ہو کر گزروں گا اور انسان اور حیوان کے سب پہلوٹوں کو جو ملک مصر میں ہے ماروں گا، اور مصر کے سب دیوتاؤں کو بھی سزا دوں گا۔ میں خداوند ہوں، اور جن گھرانوں میں تم ہو کر ان پر وہ خون تمہاری طرف سے نشان ٹھہرے گا، اور میں اس خون کو دیکھ کر تم کو چھوڑتا جاؤں گا، اور جب میں مصریوں کو ماروں گا تو وہ بات تمہارے پاس پھٹکنے کی بھی نہیں کہ تم کو ہلاک کرے۔ تو یہ نشان تھا، یہ برے کا خون جو تھا، جب بنی اسرائیل قوم نے اپنے چوکٹوں پہ لگایا تو موت کا فرشتہ وہاں سے گزر گیا، اور جن دروازوں پہ وہ نہیں لگا تھا وہاں پہ ماتم تھا، ان کے پلوٹے جو ہیں وہ مارے گئے۔ اور اسی طرح خداون نے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی انجیل 2 باب اس کی 13 آیت میں اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع بھی اس فسح کو منانے کے لیے جو ہے یروشلم میں داخل ہوتے ہیں۔ یوحنا کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 13 آیت ہم دیکھتے ہیں۔ یہودیوں کی عید فسح نزدیک تھی، اور یسوع یروشلم کو گیا، اور وہاں پہ اس نے یہ آخری فسح بالا خانے میں اپنے شاگردوں کے ساتھ کھائی۔ اس پاس اوور کو یسوع نے سیلیبریٹ کیا۔ اب سوال ہے کہ کون لوگ اس عشاء ربانی میں شریک ہو سکتے ہیں؟ تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جنہوں نے توبہ کی ہو، جو نجات یافتہ ہوں، اور جنہوں نے بیپٹزم لیا ہو، جو بورن اگین ہو، اور توبہ کر کے یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا ہو، وہ اس سیکرمنٹ میں، اس ہولی کمیونین میں، پاک جو ہے عشاء، اس میں شریک ہو سکتے ہیں۔ پھر اگلا سوال ہمارا یہ ہے، کیا عشاء ربانی کے باعث گناہوں کی معافی ہوتی ہے؟ جب ہم اس کو لیتے ہیں تو ہم کیا سوچتے ہیں؟ کیا ہم یہ سوچ کے اس کو لیتے ہیں کہ اس کو ہم لیں گے ہمارے گناہ معاف ہوں گے؟ تو اس کا جواب ہے، عشاء ربانی گناہوں کی معافی حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ اس پاک سیکرمنٹ میں ہم اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، ہم اقرار کرتے ہیں، ہم اپنے گناہوں کی معافی پہلے سے ہی مانگتے ہیں، اپنے آپ کو تیاری کے ساتھ اس میں شریک ہوتے ہیں، نہ کہ اپنی گناہ بھری زندگی کے ساتھ، اپنے اندر جو ہمارے غلطیاں گناہ ہیں ان کے ساتھ ہم اس میں پاک سیکرمنٹ میں، اس ہولی کمیونین میں ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے پالوس بھی ہمیں جو ہے وہ تعلیم دیتا ہے، ہمیں بتاتا ہے بائبل میں، پہلا کرنتھیوں اس کا 11 باب اس کی 27 آیت میں لکھا ہے کہ کوئی بھی نامناسب طور پر خداوند کی روٹی یا پیالے میں سے نہ پیے، کیونکہ جو نامناسب طور پر اس کو پیے گا وہ خداوند کے بدن اور خون کے بارے میں قصوروار ہوگا۔ تو ہم اپنے پر خود بلیسنگ کے بجائے، ہولی کمیونین سے ہم بلیسنگ جو ریسیو کرتے ہیں، ہم اس کو کرس میں بدل دیتے ہیں، ہم اس ججمنٹ کو، اس لعنت کو اپنے اوپر لے لیتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو ایگزامن نہیں کرتے، اپنی تیاری نہیں کرتے، اپنی کمی کمزوریوں کا، گناہ کا اقرار اگر نہیں کرتے اور اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کلام ہمیں بتاتا ہے کہ بتھیرے تم میں کمزور ہیں، بتھیرے تمہارے درمیان بیمار ہیں، اور بہت سے سو بھی گئے، بعض کے اوپر ڈیتھ بھی آ سکتی ہے، یہ ججمنٹ ہو سکتی ہے، یہ سزا پنشمنٹ مل سکتی ہے اگر ہم نامناسب طور پر اس کو جو ہے اس میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ کلام ہمیں صاف صاف بتاتا ہے کہ خداوند یسوع نے کہا کہ تم عبادت خانہ میں، ٹیمپل میں جانے سے پہلے اپنے جو جن سے تم ناراض ہو
उनको माफ करो। जैसे कलाम में लिखा हुआ है ना कि अगर तू दुआ करने बैठा है, इबादत करने बैठा है, और अगर तुझे याद आए कि तेरा भाई तुझसे नाराज है, तो मज़बे पे वहीं पे अपनी कुर्बानी छोड़ और पहले जाकर अपने भाई के साथ सुलह कर, उसको माफ कर। और अगर तूने किया है तो तू माफी मांग, और अगर उसने कुछ गलती की है, तूने अपने अनफॉरगिवनेस रखा हुआ है, तो उसको माफ करो। तो ये है कि जब भी हम खुदा की हजूरी में आते हैं, प्रेजेंस में आते हैं, तो हमेशा हमेशा हमें क्या करना है, अपने आप को पाक साफ करना है, क्योंकि वो पाक खुदा है। वरना हमारी वो इबादत, हमारी वो कुर्बानी जो हम चढ़ाने के लिए उसकी हजूरी में आए हैं, दुआ के लिए, इबादत में वर्शिप करके जो कुर्बानी हम चढ़ाना चाह रहे हैं, वो हमारी कबूल नहीं होगी। क्योंकि कलाम तो हमें ये भी बताता है 7 बार नहीं 70 बार भी तुझे माफ करना पड़े तो तू माफ कर। लेकिन हम देखते हैं कि बाज दफा लोग जो हैं इसको दिल में हसद रख के, ग्रज रख के, हेट्रेड रख के, जेलसी रख के और जो है इसमें शरीक हो जाते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ कि ये सीरियस मैटर है, इसको बड़ी संजीदगी से और बड़े इसको समझते हुए इसमें शरीक हों कि ये खुदा का पाक सैक्रामेंट जो है, खुदावन का बदन और खून जो हम उसमें शरीक हो रहे हैं, इसको लाइट ना लें, क्योंकि इससे सजा भी हमें मिल सकती है। क्योंकि कलाम हमें बताता है गुस्सा तो कर पर गुनाह ना कर। अगर हमें गुस्सा आ भी जाता है तो वो गुस्सा हमने दिल में नहीं रखना, क्योंकि जब हम गुस्से को दिल में रखते हैं तो वो गुनाह हो जाता है। इसलिए हर किस्म की जो है अनफॉरगिवनेस हमारे दिल में अगर है, किसी के लिए हमारे दिल में हसद है, नफरत है, हेट्रेड है, तो ये सारी चीजों को हमने अपने जिंदगियों से, अपने अंदर से निकालना है और पाक बनना है। और पाक होते हुए हमें जो है खुदावन की इस पाक मेज के पास हमें आना है बड़ी संजीदगी से और सीरियसली, और अपने आप को तैयारी के साथ। जब अनाउंस किया जाता है कि होली कम्युनियन होगी, तो हमें पहले से ही बड़ी तैयारी करनी है ताकि हम खुदा के पाक मेज के पास आए, क्योंकि वो पाक है। और हम ये देखते हैं कि ये खुदा का हुक्म है, जब तक मैं ना आऊं मेरी याद में ये करते रहा करो। अब खुदावन जो है अपने क्रूसिफिक्शन से पहले, मसलूब होने से पहले, जब उन्होंने आखिरी सफर मसलूबियत से पहले अपने शागिर्दों के साथ खाया, तो उस वक्त जो कुछ उस टेबल पे मौजूद था, क्योंकि वो रोटी भी उधर मौजूद थी और शीरा भी वहां पे मौजूद था, तो खुदा ने उस रोटी और उस शीरे को एक रिमेम्बरेंस में, एक यादगारी छोड़ी सारी उम्र के लिए, कि जब तक मैं ना आऊं ये करते रहना है, इसको याद रखना है तुमने। और जब हम इसको लेते हैं तो हम क्या याद करते हैं? यीशु की उस सलीबी मौत को हम याद करते हैं, उन दुखों को हम याद करते हैं कि जो है यीशु ने हमारे गुनाह, वो बेगुनाह बेऐब बर्रा था, उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए और जो है हमारी सारी सजाएं अपने ऊपर ले ली। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जब भी हम इसको लेते हैं तो हम उसकी मौत को याद करते हैं। और आगे हम देखते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। जब हम इसको लेते हैं तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो हम जब इसको लेते हैं तो सबसे पहली बात जो है, हम ये प्रोक्लेम करते हैं, हम ये इकरार करते हैं कि वो हमारे गुनाहों की खातर मारा गया, गाड़ा गया और मसलूब हुआ, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। दूसरी बात जो हमें मिलती है, यानी हमारा बाप के साथ इस कुर्बानी के वसीले से उसने मिलाप करवा दिया। रिकंसिलेशन का जो काम था वो यीशु ने कुर्बान होके सलीब पे किया। इसलिए आज हम बड़ी बोल्डली खुदावन के फजल के तख्त के पास जा सकते हैं और बड़ी दलेरी के साथ उसे अब्बा और बाप कह के पुकार सकते हैं, क्योंकि बागे अदन में जो रिलेशन टूट गया था, जो जुदाई आ गई थी, यीशु ने सलीब पर कुर्बान होकर उसने
ये जो है टूटे हुए रिश्ते को रिस्टोर किया, बहाल किया और बाप के साथ हमारा मिलाप करवा दिया। दूसरी बेनिफिट इसकी हमें जो मिलती है वो ये है कि हमें जब हम इसको लेते हैं तो हमारे अंदर एक पीस आता है, वो सुकून आता है, वो इत्मीनान आता है जो कि दुनिया की चीजों से हमें नहीं आ सकता। क्यों आता है पीस? क्योंकि हम यीशु की उस अजीम मोहब्बत को याद करते हैं कि वो उसने इतना ज्यादा प्यार किया कि उसने अपना सब कुछ छोड़ा, तख्त छोड़ा, जलाल छोड़ा और अपना जलाल छोड़ा, अपनी खुदाई छोड़ी और वो फ्लैश में आया, गरीब इंसान बना, इतना वो हम्बल हो गया और फिर उसने हमारे गुनाह अपने ऊपर उठा लिए, जो सजा हमें मिलनी चाहिए थी वो उसने ले ली। तो हम उसकी वो उस अजीम अनकंडीशनल अगापा लव को जब हम याद करते हैं कि हमारी सोचों से बढ़कर हमारा यीशु हमें प्यार करता है, वो हमारा भला खुदा है, वो हमारी भलाई चाहता है, उसकी शफकत अब्दी है, वो वफादार खुदा है, तो ये पीस हमें आता है जब हम इसमें शरीक होते हैं, क्योंकि हम उसकी उन दुखों को, उस कुर्बानी को, उसकी सलीबी मौत को जब हम याद करते हैं। तीसरा बेनिफिट जो हमें उससे मिलता है वो ये है कि उसके कोड़े खाने से हमें क्या मिली? शिफा मिली। उसके कोड़े खाने से हमें शिफा मिली। तो इशाए रुबानी में शरीक होने से हमें एक पावर मिलती है, हमें शिफा मिलती है, हमें एक ताकत और हमेशा की जिंदगी मिलती है। यीशु की जिंदगी हमारे अंदर आ जाती है और यीशु की वो हीलिंग पावर हमारे अंदर आती है और हम उस शिफा को अपने अंदर ले सकते हैं जब हम इसको लेते हैं। तो हीलिंग की बरकत जो है वो हम रिसीव करते हैं होली कम्युनियन में जब शरीक होते हैं और हमारे गुनाहों की हमें माफी मिलती है जब हम उस के इस होली सैक्रामेंट में उस पाक प्याले में से, उस शीरे में जब हम उसको लेते हैं जो कि उसका पाक खून है। चौथी जो चीज है जो हम बेनिफिट इससे लेते हैं वो ये है प्रोविजन फॉर एवरी काइंड ऑफ लैक। जो भी हमारे अंदर कमी कमजोरियां हैं, हमारी सिचुएशंस हैं, उसके लिए हमें जो भी हम लैक कर रहे हो अपने जिंदगियों में, तो खुदावंद हमें प्रोवाइड करते हैं अपने इस कुर्बानी के वसीला से, इस प्यार के वसीला से वो हमें सब मिलता है। और फिर हम देखते हैं कि हमें प्रोटेक्शन और फेवर भी मिलती है उसके इसमें शरीक होने से। और जब हम इसमें शरीक होते हैं, एवरी टाइम वी पार्टेक, तो हम क्या करते हैं होली कम्युनियन को? वी आर डिक्लेयरिंग कि हम अपने आप को और शैतानी कुव्वतों को, उन शक्तियों को, उन प्रिंसिपैलिटीज को, उस डार्कनेस की जो पावर्स हैं, हम उनको ये बताते हैं, डिक्लेयर करते हैं कि द लॉर्ड डेथ एंड हिज फिनिश्ड वर्क इज आवर विक्ट्री। उसके फिनिश्ड वर्क में हम रेस्ट ले सकते हैं और हमें विक्ट्री मिल चुकी है, तू हारा हुआ है। हम ये डिक्लेयर करते हैं कि हमारी बॉडी पर और हमारी सर्कमस्टांसेस में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हम इसमें शरीक होकर इसको डिक्लेयर करते हैं कि खुदावंद जो है वो उसने अब्लीस के सारे कामों को मिटा दिया, खत्म किया, डिस्ट्रॉय किया और हमें आजाद किया उस लानत से, उस कैप्टिविटी से, उसकी कैद में जो हम थे और गंदी गुनाह की दलदल में थे। इन सारी चीजों से खुदावन ने हमें अपने पाक खून से धो के पाक साफ किया है। और हम पहला पतरस उसका 2 बाब उसकी 24 आयत को हम पढ़ेंगे। और लिखा है, वो आप हमारे गुनाहों को अपने बदन पर लिए हुए सलीब पर चढ़ गया, ताकि हम गुनाहों के एतबार से मरकर रास्तबाजी के एतबार से जिएं और उसी के मार खाने से तुमने शिफा पाई। तो ये हम देख रहे हैं कि उसके मसलूब होने से, उसके मार खाने से हमने किस तरह तमाम हमारी बीमारियों से, तमाम उस लानत से जो गुनाह की वजह से हमारे पर आई थी, उससे हमने शिफा पाई है।
फिर हम देखते हैं कि इसमें दो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स जो हैं वो यूज होते हैं इशाए रुबानी में, और ये बहुत जरूरी है कि हम इनको संजीदगी से और इनको बड़े अच्छे तरीके से समझें कि जो दो एलिमेंट यूज होते हैं वो एक है रोटी और एक है शीरा। अब ये जो वाइन और ब्रेड है, ये वाइन वो नहीं है जो अल्कोहलिक है, ये वाइन कलाम मुकद्दस हमें बताती है कि ये अंगूर का शीरा है जो यस्सु ने इस्तेमाल किया था, और जो हम लोग भी जो है वो इसी तरह बगैर अल्कोहलिक जो वाइन है, जो शीरा है, हम उसको यूज करते हैं इसमें। और रोटी के लिए भी यस्सु जो कहा गया है वो है बेखमीरी रोटी। अब ये बेखमीरी रोटी की जो अलामत है, ये हमारे गुनाहों को जाहिर करती है कि हमें इसमें शरीक होना है अपने सारे गुनाहों को तर्क करके। तो हम इसको देखेंगे पहला कुरिन्थियों 5 बाब उसकी 7 आयत को, कि ये खमीर कौन से खमीर की कलाम बात कर रहा है। पहला कुरिन्थियों उसका 5 बाब और उसकी 7 आयत में लिखा है, पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को पाक कर लो ताकि ताजा गूंदा हुआ आटा बन जाओ, चुनाचे तुम बेखमीर होकर हो, क्योंकि हमारी भी फसा यानी मसीह कुर्बान हुआ। बस आओ हम ईद करें, ना पुराने खमीर से और ना बदी और शरारत के खमीर से, बल्कि साफ दिली और सच्चाई के बेखमीर रोटी से। तो ये है बेखमीरी रोटी जो हमने इस्तेमाल करनी है। उस वक्त जो ईद फसा उन्होंने मनाई, उसमें ये हुक्म दिया गया था कि बेखमीरी रोटी को यूज करो, लेकिन ये खमीर जो है ये हमारी गुनाह को, हमारी गंदगी को जो है जाहिर करता है कि हमने इसको अपनी जिंदगियों में से निकालना है। और पाक खून जो है, दूसरा जो है वो शीरा जो है, रोटी जो है ये खुदा के बदन को इस्तेमाल करता है। ये दोनों जो है एक सिंबल है, एक अलामत है, एक निशान है कि रोटी जो है वो खुदा का बदन है, यस्सु का बदन है, और जो शीरा है वो उसका खून है। और ये खून जो है यस्सु ने नया ऐद किया, और इससे पहले बहुत सारे ऐद थे। इब्राहिमिक कॉवेनेंट था, मोसेस के साथ कॉवेनेंट किया। इस तरह मैं इस पे नहीं जाऊंगी, कॉवेनेंट्स पे बाद में किसी वक्त बात हो सकती है, वैसे भी हमने काफी दफा इस पे प्लेटफॉर्म पे सुना हुआ है। तो ये नए कॉवेनेंट जो यस्सु ने अपने पाक खून के साथ हमारे साथ किया है, इस पाक खून से तो जो है हमें गुनाहों की माफी मिली और हम रास्तबाज ठहराए गए। इसके वसीला से, इस पाक खून के वसीला से आज हम बड़ी दलेरी के साथ खुदा की प्रेजेंस में आ सकते हैं, क्योंकि उसने हमें अपने खून से खरीदा हुआ है। तो मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि जब आप रोटी अपने हाथ में लेते हैं तो हमेशा आप उस वक्त उस चीज को देखें कि यस्सु जब कटहरे में उसको लेके गए, जब वो पिलातूस के पास पहुंचा और वहां पे उसको सजाए मौत हुई, क्योंकि जो यहूदी थे, सरदार काहिन थे, वो कह रहे थे इसे मसलूब कर। तो उसने हाथ धोए और कहा कि मैं भर रही हूं इसके खून से। तो जब वो फिर यस्सु को किला में लेके गए और वहां पे उसके सारे कपड़े उतारे और उसको बांध दिया और उसके कोड़े मारे। जब आप रोटी को अपने हाथ में लेते हैं तो इस तस्वीर को अपने सामने अपनी आंखों से इसको विजुअलाइज करना है, देखना है कि यस्सु के वो जब कोड़े लगे, उसका जो स्किन है वो वहां से उखाड़ी गई, उसके खून बहा, तो उसके कोड़े खाने से हमने शिफा पाई थी। ये बहुत जरूरी है कि हम उसको महसूस करें, उसके दुखों को महसूस करें कि यस्सु के किस तरह कोड़े लगे और हमने उसके इस कोड़े खाने से
शिफा पाई। और जब हम फिर इस रोटी में शरीक होते हैं जो कि उसका बदन है, एक सिंबल है, तो हम क्या पाते हैं? हम स्ट्रांग होते हैं, हम एक नई ताकत को पाते हैं। वो यीशु की जिंदगी है, उस पावर को हम रिसीव करते हैं जब हम होली कम्युनियन को लेते हैं और यीशु की जिंदगी को हम लेते हैं। एंड वी रिसीव द लॉन्ग लाइफ एंड वी रिसीव हेल्दी लाइफ जब हम इसको पार्टेक करते हैं। और इसी तरह जब हम खून करते हैं को लेते हैं तो वो कहता है, और ये खून जो नया अहद है तुम्हारे साथ मैंने किया, ये बथेरों के गुनाहों के लिए बहाया गया। तो खुदावन ने ये फॉरगिवनेस के लिए और हमें रास्तबाज ठहराने के लिए जो है ये खून को बहाया। और हम देखते हैं आगे कि सवाल ये होता है कि हाउ ऑफन वी कैन टेक, कब कब हम इसको ले सकते हैं, हाउ ऑफन वी शुड टेक, ये क्वेश्चन लोग करते हैं। तो कलाम में कोई ऐसे वाजिया नहीं है कि इसको हम 5 दफा लें, इसमें महीने में 1 दफा लें, ऐसे करें वैसे करें। लेकिन कलाम हमें ये जरूर बताता है, अगर हम इमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी 46 आयत को अगर हम देखें तो वहां पे लिखा हुआ है, इसको मैं आपके साथ पढ़ देती हूँ कि इब्तदाई कलीसिया जो है वो डेली बेसिस पे इसको लेती थी, इसमें शरीक होती थी। इमाल की किताब उसका 2 बाब उसकी 42 आयत में लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। तो वो डेली बेसिस पे होली कम्युनियन करते थे। तो हम भी इसको डेली बेसिस पे ले सकते हैं, क्योंकि लिखा है कलाम में पहला करंथियों उसका 11 बाब और उसकी 26 आयत में भी ये लिखा है, पालूस भी हमें ये बता रहा है, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो, जब कभी, तो ये हमें मिलती है इंस्ट्रक्शन कि हम ले सकते हैं, डेली बेसिस पे भी ले सकते हैं, और अगर हमें दिन में ज्यादा दफा भी लेने की जरूरत है तो हम इसको ले सकते हैं। क्योंकि हम उसकी जिंदगी को, उसकी वो ताकत को, उसकी उस पता को, उसकी उस पावर को हम अपने अंदर लेते हैं। और अगर आपको कोई बैड न्यूज मिली है, आप बीमार हैं और कोई बैड न्यूज आपको मिल गई है कि आपको ये सिकनेस है जिसका कोई इलाज नहीं है, या आपके पास टाइम थोड़ा रह गया है और आप इसको जो है इस बीमारी से कोई छुटकारा नहीं है, जब डॉक्टर्स जवाब दे देते हैं, तो क्या करना है आपने? इसको जैसे आप दूसरी दवाई खाते हैं, इसी तरह होली कम्युनियन को ऐसे स्पिरिचुअल मेडिसिन, यीशु के खून को अपने अंदर आप ले सकते हैं। ये आप होली जो खुदावन यीशु मसीह का पाक खून है, ये मेडिसिन के तौर पर आप इसको लेंगे। अगर आप बीमार हैं, अगर आपको कोई बैड न्यूज मिली है, या आप कोई ऐसे मुश्किल हालात में है, कोई ऐसे बैड सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में आ गए हैं, तो आप इसको अपने अंदर ले सकते हैं, क्योंकि बाय पार्ट टेकिंग इन होली कम्युनियन यू आर टेकिंग हिज लाइफ इनसाइड यू। आप उसकी जिंदगी को, आप उसकी ताकत को, आप उसकी पावर को, आप उसके पाक खून को अपने अंदर ले रहे हो। अगर वो बछड़े का खून, वो बर्रे का खून जो 2000 साल पहले 2000 साल पहले नहीं, सॉरी, जब इसराइली मिस्र में गुलामी में थे, तो उन्होंने उस बर्रे का खून जो है अपनी चौखटों पे लगाया, तो मौत उनके घरों से दूर रही। तो आज अगर हम यीशु के खून को अपने अंदर लेते हैं, तो क्यों मौत हम पर आ सकती है? हमें कोरोना क्यों टच करेगा? कोरोना हमें टच नहीं कर सकता, कैंसर हमें टच नहीं कर सकता, कोई ऐसी बीमारी हमारी बॉडी में रह नहीं सकती है। जब हम इसको फेथ के साथ रिसीव करेंगे तो टेस्टमनीज आएंगी। इसलिए पिछले दिनों में मैं सुन रही थी पास्टर
जो है इंडिया के पास्टर, उनका नाम मुझे सही से प्रोनाउंस नहीं करना आ रहा, अनकोरा, वो जो है वो बता रहे थे कि ये साल आपको कोरोना की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने फेथ को बूस्ट करें। और टेस्टमनीज है, ये साल जो है टेस्टमनीज का, ग्रेट बिग टेस्टमनीज इस साल में होने वाली है। लेकिन कैसे हम रिसीव करेंगे? हम फेथ के साथ, जब हमारा जो है ईमान खुदा यीशु पे होगा, और इस होली कम्युनियन को हम फेथ के साथ ले रहे हैं कि यीशु के खून को मैं ले रही हूँ, उस पावर को, उस स्ट्रेंथ को, उस जिंदगी को। कहता है जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है। तो हम इसको जब लेते हैं तो हम उसकी मोहब्बत में, उसमें कायम रहते हैं। वो कहता है अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, और जो डाली मुझ में कायम है वो फ्रूटफुल होगी। तो हम उसमें कायम रहेंगे और फिर हम क्या होंगे? फ्रूटफुल होंगे। लोग हमारी जिंदगियों से यीशु को देख सकेंगे, उसकी जिंदगी को देख सकेंगे, उसकी जिंदगी हमारे अंदर से फ्लो करेगी। तो होली कम्युनियन, ये पाक सैक्रामेंट हर बिलीवर के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे दुआ, जैसे वो 5 एलिमेंट्स जो हर बिलीवर के लिए बहुत जरूरी है, उसमें होली कम्युनियन भी है। तो ये होली कम्युनियन कितनी जरूरी है। जैसे प्रेयर बहुत जरूरी है, खुदावन का कलाम बहुत जरूरी है हमारी जिंदगियों में, कि हमें इस कलाम को पढ़ें, सीखें, नॉलेज हो इसकी, इस पे मेडिटेट करें और इस पर अमल करें। तो इसी तरह फास्टिंग हमारा एक एलिमेंट है बिलीवर्स की जिंदगी को मजबूत करने के लिए, ओवरकम करने के लिए, इब्लीस के साथ जंग करने के लिए। और इसी तरह बैप्टिज्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसी तरह होली कम्युनियन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हर बिलीवर की लाइफ में, कि दे शुड टेक दिस होली कम्युनियन। लेकिन इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है, और इसको ईमान से हमने लेना है कि हम क्या ले रहे हैं। और हम ये देखते हैं कि हम इसको 2 बार भी ले सकते हैं, 3 बार भी ले सकते हैं अपनी लाइफ में। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन यू आर गोइंग थ्रू। और जैसे इसको आप लेंगे, डेली बेसिस पे भी आप लेंगे। जैसे इब्तदाई कलीसिया डेली बेसिस पे वो जमा होते थे और डेली बेसिस पे वो इसमें शरीक होते थे, और दे वर रिसीविंग द पावर। और फिर वो मॉड्स और मिरेकल्स जो है, साइंस एंड वंडर्स वर फॉलोइंग, और यीशु की जिंदगी जो है उनके थ्रू जो है लोगों को टच करती थी, और वो खुदा की कुदरत को और उसके जलाल को देख सकते थे लोग। तो इसी तरह आज जब हम इसमें शरीक होते हैं तो वी आर टेकिंग हिज लाइफ, उसकी जिंदगी को हम अपने अंदर ले रहे हैं। और दूसरी गुड न्यूज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब आप इसको लेते हैं, दूसरी आप दुनियावी मेडिसिन जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन इस होली कम्युनियन के, इस मेडिसिन के, यीशु के पाक खून के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। So you can take as often as you can. You can take if you need. आपकी सिचुएशन ऐसी है और खुदा का रूह आपको कहता है आप 2 बार ले, 3 बार ले, डेली बेसिस पे ले, उसमें कायम रहे। वो कहता है जो मेरा गोश्त खाता, फिल हकीकत मेरा गोश्त खाने की चीज और मेरा खून पीने की चीज है। और जब जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है, मेरी जिंदगी उसमें आ जाती है। तो हम यीशु की जिंदगी को अपने अंदर लेते हैं। तो ये कितनी बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। तो हमें आज ये देखना है कि यीशु का खून हम अपने अंदर लेते हैं और इसमें शरीक हो सकते हैं। फिर अगला सवाल जो किया जाता है, क्या मैं ले सकता हूं? कैन आई टेक इट ऑन माई ओन इन माई होम? तो हाँ, आप ले सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि बनी इस्राएल को यीशु खुदा ने ये कहा था कि कोई जो है नामख्तून जो है, जो स्ट्रेंजर है आपके घर में, वो इसमें शरीक नहीं होंगे इस फसा में। बनी इस्राएल कौम जो चुनी हुई है, ब्लेस्ड है, जिसको मैंने चुन लिया है, जिनके साथ मेरे कॉवेनेंट है, वो इसमें शरीक हो। तो आज खुदावन जो है, हम इसको इस तरह ले सकते हैं, क्योंकि वो कहता है तुम मुकद्दस कौम हो। पहला पत्रस 2 बाब उसकी 9 आयत में लिखा है तुम शाही काहिनों का फिरका हो। तो उसने तो हमें काहिन बना दिया है, उसने हमें प्रीस्ट बना दिया है, उसने हमें चुन लिया है। सो वी कैन टेक। लेकिन इसको, इसकी तालीम को जानना, इसको पढ़ना, इसको सीखना
और इसको इसकी समझ रखना और इसकी नॉलेज होना और फिर इसमें शरीक होना, वी कैन, क्योंकि वो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है और तुम शाही का मुकद्दस कौम हो। तो हमें तो खुदा ने अपने पाक खून से धो के पाक किया। He has paid the price, he has purchased us with his precious blood। तो फिर हम जो है अपने घरों में सिचुएशन ऐसी होती है तो हम इसको ले सकते हैं। हम चर्च में जमात के साथ भी ले सकते हैं, दूसरे बिलीवर्स के साथ मिलकर ले सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ इसको ले सकते हैं और हम खुद भी ले सकते हैं। अगर हमारी सिचुएशन इस तरह है, हमें इसकी जरूरत है और खुदा का रूह हमें कहता है कि इसको हम लें। और फिर अगला सवाल लोग करते हैं कि क्या हम लें? जो भी अवेलेबल चीज है, रोटी हो, क्रैकर हो, ब्रेड हो, अगर रोटी है तो उसको आप गूंद के, उसमें नमक नहीं होना चाहिए, उसको आप बना के उसमें कर सकते हो। कोई भी जूस अवेलेबल है, अंगूर का शीरा है, जूस, वो भी आप ले सकते हैं। तो ये चीजें जो अवेलेबल हो और जरूरत है तो आप इसको अपने घरों में ले सकते हो। और इस एंड टाइम में जबकि लोग इस कोरोना से बहुत डर रहे हैं और भी बहुत मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां हैं, लोगों की जिंदगियों में कैंसर आ जाता है और जो भी है, तो इसमें आप शरीक होंगे तो देखें ये मेडिसिन यीशु का खून जो है वो कैसे आपको शिफा देता है और आप टेस्टिमनी के साथ आएंगे वापस। तो एक छोटी सी टेस्टिमनी मैं देना चाह रही हूँ। एक आदमी की मैंने ये टेस्टिमनी पढ़ी थी कि उसकी आंखों में अचानक ऑफिस में बैठे बैठे ब्लैक डॉट्स आंखों के सामने आने शुरू हो गए। तो वो जो है फौरन हॉस्पिटल गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको फौरन सर्जरी की जरूरत है क्योंकि इट्स अ सीरियस मैटर आपकी आंख में, तो आपको ऑपरेशन की जरूरत है। लेकिन वो बिलीवर था तो उसने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दे, आई नीड टू थिंक अबाउट द सर्जरी। और वो अपने घर गया और उसने डेली बेसिस पे जो है ये होली कम्युनियन लिया और उसने जो है ईमान से उसको लिया, फेथ से कि खुदावन तेरा पाक खून मैं अपने अंदर ले रहा हूं, मैं तेरी जिंदगी को अपने अंदर ले रहा हूं। और ये सिकनेस उस चीज को याद करे कि यीशु के कोड़े जब लगे तो मेरी शिफा के लिए लगे थे, वो मेरी हर बीमारी के लिए हर कोड़ा जो है उसने खाया था। तो आज हमें उसी ईमान से खड़े होना है और इस हीलिंग पावर को रिसीव करना है होली कम्युनियन के थ्रू। और उसने जो है 1 वीक शायद उसने ये होली कम्युनियन लिया 2 to 3 टाइम्स और उसके बाद वो गया तो देवर नो ब्लैक डॉट्स। प्रेज द लॉर्ड, खुदा के नाम को सारी इज्जत और सारा जलाल मिले कि देयर वाज नो ब्लैक डॉट्स। और इसी तरह एक और सिस्टर की मैंने गवाही सुनी कि वो 40 इयर्स की थी और उसने वो स्टडी करनी शुरू कर दी, तो वो डिफिकल्टी उसको हो रही थी। तो उसने क्या किया, इसको मैं शॉर्ट करूंगी टाइम को उसमें रखते हुए, तो उसने होली कम्युनियन लेना शुरू किया क्योंकि उसको स्टडी बहुत मुश्किल लग रही थी। उसने होली कम्युनियन लिया और कहा खुदावंद स्टडी में मुझे मेरी मदद कर ताकि मैं इसको अच्छे से पढ़ सकूं, जो भी वो डिग्री कर रही थी। तो उसने लिया तो वो उसने सारे ए ग्रेड्स में पास किया एंड शी वाज ऑन द टॉप। वो अपनी क्लास में उसने टॉप किया। ये ईमान से ये गवाहियां इससे पैदा होंगी। तो कोरोना से ना डरे, ना किसी और हालात से डरे। स्टार्ट टेकिंग कम्युनियन, अपने सर्कमस्टांसेस को से ना घबराएं, बल्कि स्टार्ट टेकिंग उस ताकत को, उस शक्ति को, उस पावर को रिसीव करें अपनी लाइफ में कि खुदावन जो है फाते है, उसकी विक्ट्री को इसको लेके मैं करती हूँ। यीशु की जिंदगी मेरे अंदर है, वो जो है मेरे साथ है। तो हम खुदा का शुक्र करते हैं इस होली कम्युनियन के सैक्रामेंट के लिए, इस शायरबानी के लिए कि खुदा ने कहा कि जब भी हम ले सकते हैं, डेली बेसिस पे ले सकते हैं। वी कैन टेक 2 to 3 टाइम मेडिसिन की तरह। और खुदा जो है हमारी मदद करे और हम टेस्टमनीज के साथ जो है वापस आए। खुदा के नाम को सारी इज्जत और जलाल मिले। उसकी इस कुर्बानी के लिए हम शुक्र करें और उसके पाक खून के लिए शुक्र करें। आमीन।